सब लोग। फिर से स्वागत है। पिछली सीरीज में हमने देखा था पहला ग्राफ ऑब्जेक्ट एट रेस्ट के लिए, दूसरा ग्राफ कंस्टेंट वेलोसिटी से मूव करने वाले ऑब्जेक्ट के लिए, तीसरा ग्राफ कंस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए, चौथा ग्राफ कंस्टेंट वेलोसिटी और जीरो एक्सेलरेशन के तहत डिस्प्लेसमेंट के लिए, पांचवां ग्राफ कंस्टेंट एक्सेलरेशन के तहत डिस्प्लेसमेंट के लिए। आइए ग्राफ के अन्य सभी पिछले नॉलेज को कंबाइन करें। यहाँ हमें कॉन्स्टेंटली एक्सेलरेटेड मोशन के लिए विभिन्न प्रकार के ग्राफ पर विचार करना है। हमारे पिछले ज्ञान से कॉन्स्टेंट एक्सेलरेटेड के लिए ग्राफ टाइम एक्सिस के पैरेलल एक सीधी रेखा है, जबकि कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन के तहत वेलोसिटी के लिए ग्राफ टाइम एक्सिस पर झुकी हुई सीधी रेखा है जो लिनियरली बढ़ रही है, और अंत में डिस्प्लेसमेंट नॉन यूनिफॉर्म तरीके से बढ़ रहा है। यहाँ टेबल में उपयोग किए गए वैल्यूज इक्वेशन ऑफ मोशन के आधार पर कैलकुलेशन से प्राप्त किए गए हैं। कंसिडर्ड सिचुएशन में ऑब्जेक्ट स्टार्टिंग पॉइंट पर स्थिर है। मोशन के दौरान 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का एक कांस्टेंट एक्सेलरेशन कार्य कर रहा है। अब आइए फ्रीली फॉलिंग वस्तु के ग्राफ पर ध्यान दें। फ्रीली फॉलिंग का मतलब है कि वस्तु केवल अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में गिर रही है। यहाँ हम फ्रीली फॉलिंग वस्तु के डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देख रहे हैं। शुरू में वस्तु 125 मीटर की ऊंचाई पर होती है। जब वस्तु गिरना शुरू होती है तो हाइट में नॉन यूनिफॉर्म कमी होती है, और इसलिए डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ एक कर्व ग्राफ लाइन दिखाता है। आइए अब ग्रेविटेशनल फोर्स के प्रभाव में एक फिक्स्ड हाइट से फ्रीली फॉलिंग वस्तु के लिए ग्राफ के अन्य सभी रूपों पर एक नज़र डालें। यहाँ डिस्प्लेसमेंट नॉन यूनिफॉर्म है, जबकि वेलोसिटी लगातार बढ़ रहा है, लेकिन माना गया पॉजिटिव डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। यहाँ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव माना गया है, इसलिए कंसिडर्ड डायरेक्शन के अपोजिट कोई भी वैल्यू नेगेटिव मानी जाती है। ग्रेविटेशन के कारण एक्सेलरेशन लगभग 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वर्टिकली डाउनवर्ड की ओर कार्य कर रहा है, इसलिए एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ कंस्टेंट है और टाइम एक्सिस के पैरेलल है। अब एक और ग्राफ लीजिए जिसमें एक वस्तु को कुछ इनिशियल वेलोसिटी के साथ वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया है। यहाँ हम देख सकते हैं कि पहले डिस्प्लेसमेंट में नॉन यूनिफॉर्म इंक्रीज होती है और फिर डिस्प्लेसमेंट में नॉन यूनिफॉर्म डिक्रीज होती है। अंत में वस्तु उसी इनिशियल पॉइंट पर वापस आ जाती है, इसलिए फाइनल डिस्प्लेसमेंट 0 हो जाता है। अंत में हम मोशन के दौरान होने वाले सभी डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का बारीकी से ऑब्जर्वेशन करने जा रहे हैं। यहाँ कंसिडर्ड एग्जाम्पल में ऑब्जेक्ट को 100 मीटर पर सेकेंड के इनिशियल वेलोसिटी के साथ वर्टिकली ऊपर की ओर फेंका जाता है। मोशन के दौरान एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हर समय कार्य कर रहा है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की दिशा वर्टिकली नीचे की ओर है। यहाँ फिर से हमने ऊपर की दिशा को पॉजिटिव माना है, इसलिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को नेगेटिव माना जाता है। गति के पहले आधे भाग में डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू पॉजिटिव रूप से बढ़ रहा है, जबकि वेलोसिटी लिनियरली घट रहा है। अधिकतम ऊंचाई मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी 0 हो जाता है और डायरेक्शन में चेंज होता है। इस समय या मैक्सिमम हाइट के बाद वेलोसिटी बढ़ने लगता है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में, जबकि डिस्प्लेसमेंट घटने लगता है और अंत में एक बार फिर 0 हो जाता है। ग्राफ की इस दूसरी सीरीज में हमने देखा है पहला ग्राफ लगातार इंक्रीजिंग वेलोसिटी का, दूसरा ग्राफ फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट का, तीसरा ग्राफ वर्टिकली अपवर्ड की ओर फेंकी गई ऑब्जेक्ट का। आशा है कि आप सभी ने ग्राफ के बारे में कुछ और समझ विकसित कर ली होगी। खुद से कैलकुलेट करें और फिर ग्राफ के पॉइंट्स को प्लॉट करें, आपको भी ऐसा ही ग्राफ मिलेगा। आप अभ्यास करें। आशा है कि ग्राफ के अगले भाग में आप सभी से फिर मुलाकात होगी।